Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, the given figure below is the characteristic structure of phylum in which animals are aquatic, free swimming or sessile, mostly marine, radially symmetrical. So identify the phylum and correct feature of the structure. So हमें एक structure दे रखा है यहाँ पे फिगर में, हमें बताना है कि कौन से phylum का structure है, इसका function क्या है. Okay. So the key concept that we should know, key concept is about, ये स्ट्रक्चर में कैसे दिख रहा है, सेल जैसा दिख रहा है. सेल अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें सो इट इज अ नीडोब्लास्ट. वी शुड नो अबाउट नीडोब्लास्ट. की कंसेप्ट इज अबाउट नीडोब्लास्ट. ओके, सो व्हाट इज नीडोब्लास्ट. अगर हम बात करें नीडोब्लास्ट की, तो जो नीडोब्लास्ट होता है इट इज अ सेल प्रेजेंट इन द phylum Coelenterata or Cnidaria. Nidoblast is a explosive cell. It is explosive cell. क्या होता है, explosive cell होता है जो किसमें present होता है, it is present in phylum Coelenterata. Coelenterata. Or it is also known as phylum Cnidaria. Why it is known as Cnidaria? Because of the presence of nidoblast. nidoblast की presence से इसको nidaria भी बोलते हैं. ओके, nidoblast या nidocytes. अब अगर हम बात करें nidoblast की, so this is a diagram of nidoblast. What is this? It is nidoblast. ये nidoblast कहाँ present होते हैं? nidoblast are present on the tentacles and body. They are present on tentacles and body of the organisms. जो एनिमल्स की बॉडी और टेंटाकल्स होती हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट. अब इन नीडोब्लास्ट में कुछ निमेटोसाइट्स या स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, दिस इज द निमेटोसाइट. इट इज निमेटोसाइट or it is a stinging capsule. Stinging capsule. इसमें क्या होता है, इसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं. इट कंटेन्स टॉक्सिक केमिकल्स. इसमें क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं. कंटेन्स टॉक्सिक केमिकल्स. व्हाट इज दिस? इट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इट इज इवर्टेड थ्रेड. इवर्टेड थ्रेड. ओके, और बाहर जो ऐसे दो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, these are barbs. These are barbs and this is the, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा, what is this? It is the nucleus. It is nucleus. और जैसे coiled सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, this structure which is a coil like this, coiled structure, it is the lasso. This lasso. Okay, so this is the basic structure of nidoblast. एंड जो निमेटोसाइट होता है इसके अंदर, इसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं. एंड जो इवर्टेड थ्रेड है, इवर्टेड थ्रेड में भी मोस्टली कंटेन्स पॉइजन. तो इसका फंक्शन क्या होगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस निडोब्लास्ट? अगर हम बात करें फंक्शन की, फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इज एंकरेज. कहीं से अटैच करना हो तो ये जो इवर्टेड थ्रेड है बहुत प्रेशर से बाहर आता है. अंदर कैल्शियम चैनल, जो इसी कैविटी होती है निमेटोसाइट की, इसमें कैल्शियम चैनल का फ्लो होता है. फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होता है, अंदर वाटर आता है. वाटर के प्रेशर से जो इवर्टेड थ्रेड है बहुत प्रेशर से बाहर आता है, तो कहीं भी ये एंकर हो सकता है. ओके, इट इज यूज्ड फॉर एंकरेज और इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफेंस. इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफेंस. व्हाई इट इज यूज्ड फॉर डिफेंस? बिकॉज इट कंटेन्स, निमेटोसाइट कंटेन्स टॉक्सिक केमिकल्स. जो पॉइजन होता है बाहर आता है, तो इट इज यूज्ड फॉर डिफेंस. डिफेंस टू वार्ड ऑफ एनिमीज. टू वार्ड ऑफ एनिमीज. एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे. इट कैन बी यूज्ड टू कैप्चर प्रे. कोई भी प्रे को कैप्चर करने के लिए भी यूज कर सकता है, बिकॉज इसमें टॉक्सिन होता है, टॉक्सिक केमिकल्स, पॉइजन होता है. ओके, दीज आर द फंक्शंस ऑफ नीडोब्लास्ट. वही नीडोब्लास्ट जो है, ये सेल्स जो होते हैं एक्सप्लोजिव सेल्स होते हैं
और ये निडेरिया जो होता है ऑर्गेनिजम्स उनमें प्रेजेंट होता है, तभी इनका नाम निडेरिया पड़ा है. ओके, सो अगर हम बात करें फाइलम निडेरिया या सीलेंट्रेटा की, वी टॉक अबाउट फाइलम सीलेंट्रेटा, तो इनमें हमने देखा कि ये नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. और इनके क्या फीचर्स होता है सीलेंट्रेटा के? दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड एक्वेटिक में भी मोस्टली मेराइन होते हैं. दे मोस्टली मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये. और दे कैन बी ईदर सिसाइल और दे कैन बी फ्री स्विमिंग. तो इसलिए इनको दो बॉडी फॉर्म्स में क्लासिफाई किया गया है. दे कैन बी ईदर इन पॉलिप फॉर्म, पॉलिप फॉर्म में भी हो सकते हैं, और दे कैन बी प्रेजेंट एज मेड्यूसा. जो पॉलिप फॉर्म होती है, पॉलिप फॉर्म इज सेसाइल होती है, मतलब अटैच्ड होती है. ओके, इट इज अटैच्ड, सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल. जबकि जो मेड्यूसा फॉर्म होती है, मेड्यूसा, इट इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग. इट इज फ्री स्विमिंग होते हैं ये, अटैच नहीं होते, एंड अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी होती है, अम्ब्रेला शेप्ड. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलिप के एग्जांपल्स कौन से होंगे? एग्जांपल्स ऑफ पॉलिप आर लाइक हाइड्रा एडेम्सिया, हाइड्रा एंड एडेम्सिया, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिप. जबकि मेड्यूसा के एग्जांपल्स कौन से होंगे आपके? ऑरेलिया, जबकि जेलीफिश होती है, इट इज एग्जांपल ऑफ मेड्यूसा. ओके, so this is the basics about phylum Coelenterata. So let's see a question. तो correct phylum कौन सा है? This structure or the nidoblast, it belongs to phylum Nidaria. और इसका function क्या होता है? Its function is anchorage, defense from enemies and food capturing or to capture prey. So option C is correct answer. अगर हम option A की बात करें, so option A is showing Ctenophora एमिशन ऑफ लाइट. टीनोफोरा में एमिशन ऑफ लाइट होती है, जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं. और अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, सो टीनोफोरा में जो बायोल्यूमिनेसेंस होती है, बायोल्यूमिनेसेंस इज ड्यू टू एन एंजाइम. इट इज ड्यू टू एंजाइम कॉल्ड ल्यूसीफेरेज. जो ल्यूसीफेरेज एंजाइम होता है वो एक्ट करता है लाइट एमिटिंग मॉलिक्यूल ल्यूसीफेरिन पर. इट एक्ट्स ऑन मॉलिक्यूल ल्यूसीफेरिन. ल्यूसीफेरिन जो होता है मॉलिक्यूल, इट इज लाइट एमिटिंग मॉलिक्यूल. ओके, और ये सब एक सेल्स में होता है, एक टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल्स में होता है. दीज सेल्स आर नोन एज फोटोसाइट्स. फोटोसाइट्स जो होते हैं सेल्स, उनमें कैल्शियम चैनल का एक्टिवेशन होता है, कैल्शियम एक्टिवेटेड प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम फोटोप्रोटीन्स बोलते हैं, और ये फोटोसाइट्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. इट इज ड्यू टू फोटोसाइट्स. बी अगर हम बात करें पॉरीफेरा में फीडिंग, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की, तो इसमें हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है? वी हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम. बी में वाटर कैनाल सिस्टम हो गया. एंड डी मोलस्क में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है जिनका. वी हैव फेदर लाइक गिल्स व्हिच हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस. सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, Cnidarian, which have this nidoblast for anchorage, defense and to capture prey. So this concept, I hope it is clear to you. Best of luck. Thank you.